फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। कार्तिक मास चल रहा है जो कि बहुत ही पवित्र और पुण्यशाली होता है, और कार्तिक मास की हमें इस सौभाग्यशाली चीज़ों को अपना कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का बहुत महत्व है, लेकिन शुक्ल पक्ष में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो वही है, उसी तरह से अष्टमी गोपाष्टमी के अगले दिन आती है आंवला नवमी, और आंवला नवमी का बहुत ही महत्व है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, धूप दीप मोली चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, और ब्राह्मण को जो आपकी श्रद्धा हो वो देना चाहिए। ब्राह्मणी को ब्लाउज देना चाहिए, ऐसा भी विधान है शास्त्रों में। तो इस तरह से भोजन में आंवला उस दिन ज़रूर खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। हो सके तो आंवले का दान भी करना चाहिए। आंवले के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि आंवले का खाया बुढ़ापे में याद आता है, कि आंवला एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जो है फल है, और इसकी जो है बहुत ज़्यादा उत्तम हमें लाभ मिलता है। ये औषधियों में काम आता है, और इस मौसम में बहुत हरा आंवला आता है, और हमें नित्य प्रतिदिन उसको अपने भोजन में किसी ना किसी रूप में, अचार के रूप में, जूस के रूप में, या और मुरब्बा के रूप में कैसे भी यूज़ करना चाहिए। बच्चों को भी देना चाहिए। आंवले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक होती हैं, और ख़ास तौर पर दिमाग बहुत तेज़ बनता है और हम स्वस्थ रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके साथ आपको आंवला नवमी की कथा सुना रही हूँ। जो लोग आंवला नवमी के बारे में जानना चाहें उन्हें ये कथा सुननी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आंवले का कितना महत्व है। एक अविलिया राजा था जो रोज एक मन आंवले का दान करता था। वह बाद में जिमता था, मतलब खाना बाद में खाता था, पहले एक मन आंवला रोज दान में करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतना आंवला दान करेंगे तो सारा धन खत्म कर देंगे। यानी बेटे और बहू के मन में ये बात आ गई कि अगर ये लोग आंवले का इतना दान करेंगे तो सारा धन खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने पुत्र आया और राजा से बोला, आज तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए, क्योंकि राजा भोजन ही नहीं करता था बिना आंवला के दान किए हुए। वहां आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हम इनका सत नहीं रखेंगे तो दुनिया हमें कोई नहीं मानेगा। भाई, भगवान को कौन मानेगा अगर आंवला जी बिना दान किए अगर राजा भोजन ही नहीं कर रहा है, और भगवान को उसके ऊपर इतनी दया आई कि इस तरह से तो लोग मुझे पूजेंगे ही नहीं। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है, और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो, और खाना खुद भी खा लो। तब राजा रानी ने उठकर पहले जैसा राजपाट हो गया, और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। तब राजा रानी 1.25 आंवले का दान दोबारा से करने लगे, क्योंकि जहां वो जंगल में गए वहीं भगवान ने सब कुछ दे दिया। उधर बहू बेटे धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया, क्योंकि उन्होंने राजा के साथ अच्छा नहीं किया था। इसलिए अन्नदाता के आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में उनके पास धन ही नहीं बचा बहू बेटे के लिए। आंवलिया राजा है, जो तुम समा चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लोगों ने कहा कि जंगल में एक राजा है, आंवलिया उसका नाम है, तुम वहां उसके पास जाओ तो तुम्हारा दुख जो है वो दूर हो जाएगा। और वो दोनों इन लोगों को काम अपने सास रानी ने अपने बहू और बेटे को पहचान लिया और कहा कि तुम्हें कल काम देंगे, मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर अपने सिर धोकर नहला दिया। बहू सिर धोने लगी और बहू की आंखों से पानी बह निकला। बहू की आंखों से पानी बह निकला और उसने कहा कि जैसे आपकी पीठ पर मस्सा है, ऐसे हमारी सास की पीठ पर भी
मसा था। रानी ने कहा कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, यानी रानी ने बताया कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ और हमें निकाल दिया था, तो आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा ऐसा सबका ख्याल रखना। कहते सुनते परिवार का सत रखना। इस कहानी से सबको ये शिक्षा मिलती है कि जो दान पुण्य है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, इंसान की मर्जी से नहीं होता है। और अगर इंसान ने दान पुण्य करना है भगवान ने, तो वो घर के लोग कई बारी मना करते हैं या घर के बड़े बुजुर्ग डर जाते हैं। ऐसे ही मैंने देखा था, ये बिल्कुल सच स्टोरी है कि एक घर में एक माता थी, वो रोज एक कटोरी आटा मंदिर में देती थी, लेकिन उनकी बहू को वो एक कटोरी आटा बहुत चुभता था और सास डरती रहती थी। एक दिन उसने अपनी सास को मना कर दिया आटा देने के लिए, और इससे उनके घर में दरिद्रता आ गई। और फिर उसकी बहू ने सास से कहा कि अब हमारे घर में खाने को भी नहीं है, और जब आप आटा देती थी तो घर धन भंडार से भरे रहते थे। तो उसने बहू ने पड़ोस से जाकर किसी से आटा 1 किलो मांगा और सास को कहा कि कोई बात नहीं, आप इसमें से ही एक कटोरी आटा देकर आए और मुझे क्षमा कर दें। और जैसे ही उसकी सास ने दोबारा से आटा देना शुरू करा, उनका घर भंडार भर गया। और ये बिल्कुल सत्य कहानी है जो मुझे किसी ने बताई। तो इसलिए अगर हमारे घर के बड़े दान पुण्य करते हैं तो उनको करने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता और इसी बहाने हमारे घर से दान निकलता है और अन्न शुद्ध होता है और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए।